आज की इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को एक नई तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महत्तम समापवर्तक को। मान लीजिए हमारा एक कमरा है इस तरह से। इस कमरे की जो लंबाई है वो है 9 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 मीटर। तो अब इसको हमको नापना है, मापना है 9 मीटर को और 3 मीटर को। तो इसके लिए हमें एक ऐसा बड़ा से बड़ा स्केल चाहिए जिससे हम दोनों को माप सकें, 3 को भी माप सकें और 9 को भी माप सकें, लेकिन पूरा पूरा। अब कैसे पूरा पूरा? तो हमको उस स्केल से पूरा मापना है, चाहे एक बार मापें, चाहे 2 बार मापें, चाहे 3 बार मापें। उस स्केल से पूरा मापना है और ये पूरी संख्या आनी चाहिए और ये भी पूरी संख्या आनी चाहिए। तो हम लोग इस अवधारणा से महत्तम समापवर्तक को सीख जाएंगे। जैसे एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको, 3 मीटर है और 9 मीटर है। इन दोनों को नापने के लिए हम लोग एक 3 मीटर का स्केल लेंगे। तो इस स्केल से हम 3 को भी माप सकते हैं एक बार में। एक बार मापेंगे तो 3 मीटर निकल जाएगा और 3 मीटर में 3 बार मापेंगे तो 9 मीटर निकल जाएगा। 3 तिया 9। तो इसी प्रकार का हमको स्केल लेना है जिससे इन दोनों लंबाइयों को हम स्पष्ट रूप से माप सकें, चाहे एक बार में मापे, चाहे 2 बार में, चाहे 3 बार में, चाहे 4 बार में। तो इसी को हम लोग समझते हैं महत्तम समापवर्तक की अवधारणा के रूप में। जैसे एक और कमरा ले लेते हैं या इसी कमरा को ले लेते हैं। मान लीजिए इसकी चौड़ाई है 10 मीटर, इसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर है। अब इसकी चौड़ाई है 2 मीटर। तो हम लोग कितना बड़ा स्केल लेंगे जिससे हम 2 मीटर को और 10 मीटर दोनों को ही माप सकें? तो हम लोग एक 2 मीटर का स्केल लेंगे इस तरह से। हम लोग उससे 2 को भी माप सकते हैं और 10 को भी। 2 से 5 बार मापेंगे तो 10 मीटर निकल जाएगा। तो यही जो स्केल है इन दोनों अंकों का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो 9 और 3 का महत्तम समापवर्तक 3 मीटर हो गया या 3 हो गया, और 10 और 2 का महत्तम समापवर्तक 2 हो गया। मान लीजिए एक और कमरा है जिसकी लंबाई मान लो 20 मीटर है और इसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। अब इसमें हमको एक ऐसा स्केल लेना है जिससे हम 15 को भी माप सकें और 20 को भी माप सकें, और वह बड़ा से बड़ा स्केल होना चाहिए। आप तो इससे 1 मीटर के स्केल से भी माप सकते हैं 15 बार और 20 बार, लेकिन हमको छोटा स्केल नहीं लेना रहता है। हमको वह बड़ा से बड़ा स्केल लेना रहता है जिससे दोनों को हम लोग स्पष्ट रूप से माप सकें और उससे बड़ा हम लोग नहीं ले पाएँ। इस तरह से हमको खोजना रहता है। जैसे अब यहाँ 15 मीटर है और यहाँ 20 मीटर है, तो हम लोग 1 मीटर के स्केल से भी दोनों को माप सकते हैं, इसको 15 बार में और इसको 20 बार में। उसके बाद अगर हम 2 मीटर के स्केल लेते हैं तो हम लोग उससे 20 मीटर को तो माप सकते हैं लेकिन 15 को नहीं माप सकते। अगर 3 मीटर का लेते हैं तो हम लोग उससे 15 को माप सकते हैं लेकिन 20 को नहीं माप सकते। उसी प्रकार अगर हम 5 मीटर का स्केल लेते हैं तो हम 15 मीटर को ही माप सकते हैं और 20 मीटर को भी। 5 तिया 15 और
5 चौके 20। तो यही जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वही उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब इसके आगे अगर आप 6 मीटर का स्केल लेंगे तो 6 से आप 15 को नहीं माप सकते, 6 से आप 20 को नहीं माप सकते। और अगर 10 मीटर स्केल लेते हैं तो उससे 20 को माप सकते हैं लेकिन 15 को नहीं माप सकते। अगर 15 मीटर का स्केल लेते हैं तो आप 15 को माप सकते हैं, 20 को नहीं माप सकते। तो इस प्रकार से हमको वह बड़ा से बड़ा स्केल लेना रहता है जिससे हम इन दोनों को आसानी से माप सकें शुद्धतापूर्वक। तो ये हो गया 5। इस तरह से इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 हो गया। इसी प्रकार से आप और समझते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 2-2 संख्या लेते हैं हम लोग, उसी को कमरे की लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। तो मान लीजिए 10 है, 10 मीटर है और 8 मीटर है। तो हम किस स्केल से दोनों को माप सकते हैं शुद्धतापूर्वक? तो 2 से माप सकते हैं 10 को और 8 को। उसके बाद अगर आप बड़ी संख्या लेते हैं, 5 लेते हैं तो 10 को माप लेंगे लेकिन 8 को नहीं लेंगे। अगर 4 लेते हैं तो 8 को भी माप सकते हैं, 4 दूनी 8, लेकिन 10 को नहीं माप सकते। तो इस प्रकार हमको ऐसी संख्या खोजनी है जिससे दोनों को हम माप सकें, और यही जो है महत्तम समापवर्तक कहलाता है। उसके बाद बारी आती है लघुत्तम समापवर्तक की। तो इसमें क्या करना रहता है, हमको 2 स्केल लेने होते हैं। जैसे ये 2 मीटर का हो गया और ये 5 मीटर का हो गया, इस तरह से। अब इन दोनों से यहाँ पे देखिए 2 मीटर है और ये 5 मीटर है। लघुत्तम समापवर्तक में अगर हमारे पास ये 2 मीटर का और ये 5 मीटर का स्केल है तो हम इन दोनों से उस छोटी से छोटी लंबाई जिसको हम लोग इस दोनों स्केल से शुद्धतापूर्वक माप सकें। जैसे 2 से हम किन किन छोटी लंबाइयों को माप सकते हैं? तो जैसे 2 से हम 4 को माप सकते हैं, 6 को माप सकते हैं, 8 को माप सकते हैं। तो 2 मीटर का स्केल से हम 4 मीटर को माप सकते हैं 2 बार में, लेकिन 5 मीटर से हम उस 4 मीटर को नहीं माप सकते। 2 से हम 6 मीटर माप सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग इसको नहीं माप सकते। तो वह छोटी से छोटी संख्या या छोटा से छोटा लंबाई जिससे इन दोनों स्केलों से हम माप सकें, जैसे हो गया 10 मीटर। अब इस लंबाई को हम इससे भी माप सकते हैं और इससे भी माप सकते हैं। जैसे 2 मीटर से हम 5 बार में 10 माप लेंगे और 5 मीटर में 2 बार में 10 माप लेंगे। तो इस तरह से हम लघुत्तम की अवधारणा को भी समझ सकते हैं। ये है लघुत्तम। और इसमें कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 मीटर है, 10 मीटर का स्केल है और ये 20 मीटर का स्केल है, इस तरह से। तो हम लोग इससे किस छोटी लंबाई को माप सकते हैं? तो हम लोग माप सकते हैं 20 मीटर को, 10 मीटर से 2 बार में और 20 मीटर से 1 बार में। तो इस तरह से ये होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अगर इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी। महत्तम समापवर्तक में एक चीज़ और बताना भूल गया कि मान लीजिए ये संख्या और ये संख्या दोनों एकदम अलग अलग हो। जैसे ये 7 मीटर हो और ये जी मान लीजिए 3 मीटर हो। ये 7 मीटर और ये 3 मीटर। तो इसको और इसको नापने के लिए हम लोग केवल 1 मीटर का ही स्केल ले सकते हैं। तो 7 और 3 का महत्तम समापवर्तक 1 हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी प्रकार का सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।